हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह बचपन से 80s 90s की फ़िल्में देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि उस सब की फ़िल्मों में कुछ ख़ास फार्मूला होते थे। फार्मूला स्टोरी होती थी। जब वो फ़िल्म शुरू होती थी और उसका फार्मूला आपको पता लगता था तो एक्साइटमेंट तो होती थी, लेकिन एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती थी कि अब आगे क्या होगा। आज मैं आपको 12 फ़िल्म वक्त मैंने निकाले हैं ऐसे फार्मूलाज़ जो उस वक्त की फ़िल्मों में होते थे, तो हमें पता होता था कि अब आगे फ़िल्म कैसे चलेगी, क्या होना है उसमें, और वो कुछ फ़िक्स किस्म के ख़ास मसाले होते थे। शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक होता था 2 भाइयों का बिछड़ना और उनके गले में लॉकेट या फिर जिस्म पे कोई ख़ास निशान। 2 भाई हैं, बिछड़ गए। अच्छा, माँ-बाप ने गले में एक लॉकेट डाल दिया। वो लॉकेट ख़ास तौर पे बचपन में दिखाया जाता था कि देखो मेरे बच्चे के गले में ये है, आधा इसके पास है, आधा इसके पास है। इतने छोटे बच्चे के गले में कौन इस तरह लॉकेट डालता है? कौन-सा छोटा बच्चा बड़े होने के बाद उसको सँभाल के रखता है? लेकिन एंड में होता ये था कि जब दोनों भाइयों का मिलन होता था, मिलाप होता था, तो या तो वो जिस्म का निशान कहीं पे मैच करता था या फिर वो लॉकेट के टुकड़े दोनों मिल जाते थे और पता लगता था ओहो! हम दोनों भाई बिछड़ गए थे। ये जुड़वाँ बच्चों के केसेज़ में भी बहुत हुआ करता था। दूसरा फ़ॉर्मूला, एक यूनिवर्सल विलन। जी, अमरीश पुरी को आप ज़हन में रखें। वो विलन गाँव का डाकू भी होता था। बचपन में उसने हीरो के माँ-बाप को और पूरे ख़ानदान को भी मारा होता था। बड़े होके वो विलन शहर में एक बहुत बड़ा डॉन भी बन गया होता था। फिर उसके बेटे, भाई, भांजे, भतीजे सब कहीं न कहीं हीरो, हीरोइन उसकी फ़ैमिली से लिंक होते थे। हीरोइन पे भी जितने ज़ुल्म अत्याचार हुए होते थे, वो उसी विलन से कहीं न कहीं लिंक निकलते थे। दुनिया के सारे पुलिस अफ़सरान और सियासतदान और नेता और सारे बड़े-बड़े जजेज़ और वकील उसी के आगे-पीछे घूमा करते थे। और एंड में इसी तरह सारे छोटे-बड़े विलन जो हीरो या उसकी फैमिली से रिलेटेड होते थे, वो एक साथ कंबाइन हो जाते थे। वो एक दूसरे को ढूँढ भी लेते थे। वो कॉमन लिंक भी ढूँढ लेते थे कि हाँ, ये बंदा बचपन से चला आ रहा है, इसके बाप को मारा था और इसकी माँ को कत्ल किया था, इसकी बहन का रेप हुआ था, कुछ हुआ था। वो सब मिल के आते थे और आखिर में उनकी पिटाई होती थी और सब बारी-बारी करके अपने-अपने रिस्पेक्टिव हीरो के हाथों मर जाया करते थे। तीसरा फ़ॉर्मूला होता था हीरो का भागते-भागते बड़े हो जाना। ठीक है, हीरो का बचपन दिखाया जा रहा है, बड़ा मुश्किल में चल रहा है, तो हीरो किसी सवारी में सवार होता था। वो ट्रेन भी हो सकती थी, वो गाड़ी भी होती थी, वो बैलगाड़ी भी होती थी। फिर उसका पहिया दिखाया जाता था नीचे से, ऊपर की बॉडी को छोड़ के ना, ऊपर से वो बैठा हुआ है और उसके बाद पहिए पे आई, फिर पहिया घूमते-घूमते पहिया थोड़ा-सा चेंज होता था और उस पहिए से जब दोबारा ऊपर गाड़ी दिखाई जाती थी, तो हीरो बड़ा हो गया होता था। या कभी हीरो ट्रेन में चढ़ा तो वो छोटा बच्चा था, जब ट्रेन से उतरा तो बड़ा हो गया। एक और सिचुएशन होती थी कि हीरो ने किसी जगह से छलांग मारी, कहीं चोरी करके भागा, किसी बिल्डिंग की छत से छलांग मारी, तो छलांग मारते वक्त तो वो छोटा-सा है और जैसे ही वो नीचे गिरता था तो वो बड़ा हो जाता था। ये भी एक फ़िक्स फ़ॉर्मूला वहाँ पर था। हीरो के दोस्त का मर जाना। हीरो का दोस्त ना नॉर्मली कोई ऐसा साइड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर होता था या किसी कोई कैमियो अपीयरेंस में होता था। जब वो फ़िल्म में आता था ना तो हमें पता लग जाता था इसने मरना है। ऐसा हीरो का दोस्त ज़्यादातर पुलिस वाला बनता था, ईमानदार वकील बनता था, कोई ईमानदार सरकारी अफ़सर बनता था। तो वो उसने मरना ही होता था जिसका बदला हीरो ने लेना, और फिर हीरो ने बाकायदा ट्रेनिंग लेके लेना होता था। उसको ट्रेनिंग दिलाई जाती थी मार्शल आर्ट की, ब्रूस ली। 3 महीने के कोर्स, 6 महीने के कोर्स में ब्लैक बेल्ट उसको बनाया जाता था। और नॉर्मली ये दोस्त उसके सामने आके कुर्बानी देके मरता था कि किसी ने गोली मारी तो इस वजह से मर गया, या हीरो ने कोई ऐसा ब्लंडर किया जिसके भुगतना पड़ा उस बेचारे दोस्त को और वो मर गया। अच्छा, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सपोर्टिंग हीरो, सपोर्टिंग हीरोइन। अगर हीरोइन मर जाती है हीरो की फ़िल्म में तो हीरो भी लाज़मी एंड में मरेगा। ठीक है, इसी तरह हीरो का दोस्त है और उसकी भी एक हीरोइन है। अगर उसकी हीरोइन मर जाती है तो हीरो का दोस्त भी मरेगा, लाज़मी मरेगा। ये एक फ़िक्स फार्मूला होता था। साइड हीरोइन मर गई है, साइड हीरो पे कुर्बानी देगा। इसी तरह चलता था ये फार्मूला फ़िल्म के अंदर। अगर साइड हीरो की हीरोइन नहीं है तब भी उसने मरना है, वो मरने ही के लिए फ़िल्म में आता था, कुर्बानी देने के लिए आता था। हीरो की बहन का रेप होना, ये छठा फार्मूला। मिथुन चक्रवर्ती, पता नहीं ऐसी सारी सिचुएशन मुझे क्यों ज़हन में, मिथुन, वो भागते-भागते बड़े होना भी मिथुन की है, और हीरोइन की बहन, हीरो की बहन, वो फ़िल्म में तो होती रेप कराने के लिए थी ना। वो फ़िल्म रिवॉल्व ही वही करती थी कि इसका रेप होना है और उसका हीरो ने बदला लेना है। ऐसी सारी सिचुएशन से पता नहीं क्यों मुझे मिथुन चक्रवर्ती ज़हन में ज़्यादा आ रहे होते हैं। बाकी हीरोज़ भी हैं, लेकिन ये भी एक फ़िक्स फार्मूला था कि बाज़ औक़ात हीरो की बहुत अच्छी फैमिली दिखाई गई है और वो पुलिस वाला भी है, तो या तो उनकी बेगम का रेप होना होता था या फिर उनकी बहन का रेप होना होता था या उनको मार दिया जाना होता था। झोंपड़पट्टी, सातवां फार्मूला। झोंपड़पट्टी होगी तो वहाँ 5 स्टार होटल भी बनेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि झोंपड़पट्टी के लोग आराम से रहेंगे, हालाँकि वो भी वहाँ इल्लीगल ही रह रहे होंगे। कोई ये नहीं बताता कि वो झोंपड़पट्टी भी इल्लीगल होती है। वहाँ पे एक हीरो होगा, इनकलाबी हीरो होगा, या तो वो बहुत पढ़ा लिखा अच्छा वो होगा जो बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे लड़ेगा और मोहल्ले का बहुत बड़ा जो है बदमाशों को मारने वाला मसीहा भी होगा। अच्छा, ये भी हीरो ना अचानक से मसीहा बन जाता था
कि भत्ता लेने के लिए, हफ्ता लेने के लिए कोई विलन्स की टीम आई और अचानक से हीरो अपीयर हुआ। जैसे पता नहीं उस सब, उससे पहले सोसाइटी में थे नहीं, या उससे पहले उन्हें पता नहीं था कि हफ्ता लिया जाता है, और अचानक से उनकी अपीयरेंस होती थी और वो सबको मारते थे और वो सबके मसीहा बन जाया करते थे। वहीं पे इस झोंपड़पट्टी में कोई तन्ने मन्ने करती हीरोइन भी होती थी, जो हीरो का हमेशा साथ देती थी, और वो छोटे छोटे जूते चप्पल से भी आखिरी सीन में विलन्स को मार रही होती थी। आठवां फार्मूला, हीरो या हीरोइन पानी में गिरेंगे तो लाजमी बचा लेंगे, गांव वाले उनको बचा लेंगे, वो मरेंगे नहीं। पानी में गिरने का मतलब ये है कि उन्होंने बच जाना है। विलन कितने ही होशियार, कितने काबिल, कितने सफ़ा क्यों ना हो, लेकिन वो एक गोली मार के पानी में ज़रूर फेंक देता था। नॉर्मली ऐसे पानी में गिरने के बाद उनकी याददाश्त भी चली जाती थी। ये पता नहीं ऐसी कौन सी चोटें होती हैं सर पे लगने से जिसमें उनकी सिर्फ याददाश्त जाती है, और सर पे चोट लगने से याददाश्त वापस भी आ जाती है। जब फिल्म में इंतहाई क्रूशल सीन कहीं पे चल रहा होगा तो उनकी याददाश्त सर पे चोट लगने से आ जाए, हम तो कोमा में चले जाते हैं 3-4 महीने के लिए अगर ऐसी चोटें लगती हैं। लेकिन हीरो की याददाश्त वापस आती है, हीरोइन की याददाश्त वापस आती है, और पानी में गिरने के बाद उन्होंने लाजमी बच जाना होता है। नवा फार्मूला, हीरो हीरोइन अगर कॉलेज में हैं तो उनमें पहले कंपटीशन होगा, उनमें बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, और उसके बाद उनमें मोहब्बत होगी, जो कि नॉर्मली मोहब्बत किसी ठर की सीन पे जाके, किसी किस पे जाके शुरू होती थी कि अचानक से हीरो ने पकड़ा और कर लिया। आज के दौर में करें ना तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मी टू मूवमेंट आ जाती है। इस तरह नहीं कर सकता कोई भी, ना इस तरह होता है। लेकिन उस वक्त अगर कॉलेज में हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि वह इंसान के बच्चों की तरह नॉर्मली मिलें जुलें, बैठें, दोस्ती करें, बात करें, साथ में प्रोजेक्ट्स बनाएं, असाइनमेंट बनाएं, पढ़ाई पे डिस्कशंस हों, क्लास में डांटे पड़ें प्रोजेक्ट ना होने पे, नंबरों की फिक्र। ये चीज़ें कौन देखता है कॉलेज में? फिल्मी कॉलेज में चीज़ें नहीं होती, पढ़ाई वढ़ाई का ताल्लुक नहीं होता। तो कंपटीशन या तो उनके भाग दौड़ के होते हैं, बॉक्सिंग मैचेस के होते हैं, या उनकी बेकार किस्म की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं एक दूसरे को तंग करने की। उसके बाद मोहब्बत होना लाजमी होता है, और उसके बाद उनके घर वालों का, ख़ानदान वालों का उसकी मुखालफत भी लाजमी होती है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं दुश्मनियाँ घर वालों की चल रही होती हैं। 10वां, हीरो हमेशा इंस्पेक्टर दिखाया जाता है। यार क्या सब इंस्पेक्टर नहीं होते? एएसपी नहीं होता, डीएसपी नहीं होता, एसपी नहीं होता, ठीक है, मुकाबले के इम्तिहान भी पास करके जाते हैं, आईजी तक भी पहुंचते हैं, यंग भी होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आईजी वाईजी लेवल पे हमेशा आपको दिलीप ताहिल, शफ़ी नामदार, रज़ा मुराद, इस तरह के एक्टर दिखाई देते हैं? वो हीरो क्यों नहीं दिखाई देता भाई? वो इंस्पेक्टर है, उसका फिर लाइफस्टाइल देखो, उसकी भागदौड़ देखो, उसके फैशन देखो, उसके मज़े देखो, वो गाने भी गा रहा है, उसके पास टाइम भी है। कि इंस्पेक्टर की इतनी तनख्वाह होती है कि सब कुछ हो? तो कुछ तो अपग्रेड दिखा दो। इतने अच्छा, इतने काबिल है तो थोड़ा उसको लिखाई पढ़ाई का इंटरेस्ट भी दिखा दो कि वो इम्तिहान देकर आगे किसी अच्छी पोजीशन पे भी जाना चाह रहा है पुलिस के अंदर। 11वां पॉइंट, गुंडे इज़्ज़त लूटने की कोशिश करेंगे, हीरो आके बचाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद हीरो भी वही करेगा जो गुंडे करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ हीरोइन चीखेगी चलाएगी नहीं, वो गाना गाने लग जाएगी। ये तो आज तक फार्मूला समझ नहीं आया। इज़्ज़त का मतलब क्या है? इज़्ज़त लूटने का, वो वहाँ लूट सकती है, यहाँ पे आपने अलाउ कर दिया। 16वां, हॉरर फिल्म्स, बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, राम से याद आ जाते हैं। मखसूस स्टीरियोटिपिकल किस्म के उनके पूरा सेटअप, सुनसान बंगले में ठहरना, गाड़ी का वहीं पे ख़राब होना, आधी रात को कोई चीख सुनाई देना, कोई आहट सुनाई देना, और हीरोइन का, हीरो का मोमबत्तियाँ उठा के, टॉर्च उठा के ढूंढने निकल जाना। ओ भाई बैठ जाओ अंदर यार, डर लग रहा है, दरवाज़ा बंद करो, खामोशी से बैठे रहो, किसी सुनसान जगह पर आए हो। निकल के घूमना ज़रूरी है, हवा टाइट हो रही है लेकिन निकल के घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ नज़र आएगा। सदियों पुरानी हवेली है, फुल फर्निश होती है, जंगलों में, पहाड़ों में हीरोइन गाती, एक रूह जो है गाती फिर रही है, हीरो पीछे पीछे जा रहे हैं। यार जान निकल जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, पसीने छूट जाते हैं, बीपी जो है ना कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। जंगल में एक औरत की आवाज़ आ रही है, इतना दूर से गाना गाते आप उसके पीछे चले गए। फार्मूला फिल्म है, फार्मूला है, चलता था, सारी हॉरर फिल्मों में चलता था। हीरो भी बड़े ठरकी, बिल्कुल पीछे जाते जाना है। भाई तुझे नहीं नज़र आ रही, वो आगे जा रही है, जंगलों में गायब हो रही, तो समझ जाना वो इंसान नहीं होगी, क्यों ठरक में तू उसके पीछे जाया जा रहा है। और आखिर में भूत का मरना, क्रॉस दिखा दिया आपने, ओम दिखा दिया, अल्लाह दिखा दिया, एक लॉकेट दिखा दिया। तो भाई इससे पहले क्या ये चीज़ें नहीं थी? किसी बादशाह के दौर से वो चला आ रहा है, भूत उसको मारा था, वो जादूगर था, वो शैतान था, तो तब भी तो थे ना, ओम तब भी था, अल्लाह तब भी था, सलीब और क्रॉस तब भी थे, तब क्यों नहीं डरता था? अब क्यों अचानक डरने लग गया? उसको इतने साल बाद, सदियों बाद जलाने का, मारने का ख्याल क्यों आया? उस वक्त जो है महफूज करके, हनूत करके रख देते थे उसको, ममीफाई करके, कि नहीं उसका सर यहाँ पे, उसका धड़ यहाँ पे, उसको बंद कर दिया। वो मारो, ख़त्म करो जला के उसको। ये सारी चीज़ें तब भी थी। बहरहाल ये अभी मैंने 12 फार्मूले निकाले हैं, आपके जहन में और फार्मूलाज हों मुझे ज़रूर बताइएगा।
ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज की फ़िल्मों में भी कुछ अलग तरह के स्टीरियोटिपिकल चल रहे हैं। उसमें फेमिनिज़्म वगैरह भी आ जाता है, एलजीबीटी वगैरह का भी सब कुछ आ जाता है, वो भी फार्मूला है। बहरहाल, आपको अगर मज़ीद इस तरह के फार्मूलाज़ पता हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पे दूसरा वीडियो भी बनाऊँगा और इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।